हाथ का भी अपना अपना कमाल है। सोचो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बेकार है। बोलते हैं तिलक लगाने के लिए इस अंगुलियों का पंडित जी आचमन करते हैं, अंगूठे से उसका टीका काटते हैं, मगर ये अंगुली नहीं हो तो क्या इससे टीका सही बैठेगा? नहीं बैठेगा साहब। ये अंगुलियां भी हमारी 5 तरीके की हैं, कोई छोटी कोई बड़ी है, मगर एक कुदरत की देन है साहब। ये पांचों अपने हिस्से का काम करती हैं। क्या हम अपने हिस्से का काम कर पा रहे हैं? इस पे विचार करने की जरूरत है। सर नेक्स्ट, तिवारी जी का मैसेज आ रहा है कि समय ज्यादा हो रहा है, मगर थोड़ा माफी चाहेंगे, एक और ले लीजिए। साहब, राजा बाबू की तरह बैठ के देखना चाहते हो या इस तरीके से रहना चाहते हो? इस तरीके से रहना तो साहब आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है नीचे, बहुत शानदार चीज लिखी, ऐसे हो जाओ। अब एक तो है सीरियस नहीं होगे तो करोगे क्या? अब सीरियस होने के लिए ये नहीं कि हमारे को सारे काम छोड़ के इसी साहब सारे काम छोड़ने नहीं है। आपका जो वर्तमान भविष्य है, जिस काम से आपका घर परिवार चल रहा है, उसको करते हुए इसके सीरियस होना है। क्या लिखा हुआ है? अपना सपना अपनी अपनी मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। जय आरती। इधर उल्टा करके देखे तो क्या लिखा है? अपने परिवार का स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए। अब क्या करना है? अब देखो मेरे को चीज बहुत अच्छी लगती है। पहला है अपने भविष्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने सपनों के लिए, इन सारी चीज करना है और देखना है। अब जिस दिन ये सारी चीजें हमारे पास में आती हैं तो वो सब चीज हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर तैयार जब ही होंगे जब हम टिक पाएंगे सर। और हम टिक ही नहीं पाएंगे तो तैयार क्या खाक होंगे? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ले लीजिए। हाँ सर, इसको ओके करिएगा। एक वीडियो है अभी, इसका वॉल्यूम नहीं खुल पाएगा सर। इसका सर बैलूम शायद बंद है सर डॉक्टर साहब। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। एक नेक्स्ट इसके नीचे, जिनसे हमें मिलती है सही दिशा, जिनकी मेहनत से हमारी थाली हमेशा भरी रहती है, जिनका स्वाद हमें घर की याद दिलाता है, जिनकी मेहनत से सपने सच बनते हैं, जिनके साथ हर मूड पर होता है सुरक्षा का एहसास, जिनके होने से जिंदगी आसान है, उन सभी साइलेंट सपोर्टर को हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। नेक्स्ट सर एक और होगा अभी इसके नीचे, जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो है सर, ये फोटो बाद में। इसके ऊपर वाला सर, ये देखिए मिलावट का। 2 मिनट का ही है, कोई ज्यादा। राजस्थान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। हाँ सर, ओके करिए इसको। राजस्थान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार रात को एक मिलावटी दूध वाली फैक्ट्री में छापा मारा था, जिसमें पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। अब इस फैक्ट्री की कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि दौसा के महवा में मौजूद दाऊजी मिल्क फूड प्रोसेसिंग प्लांट में डेली 10 लाख लीटर तक मिलावटी दूध सप्लाई किया जा रहा है और इसकी यह सप्लाई आर्मी स्कूल से लेकर कई बड़े संस्थानों में होती है और यहाँ बड़े ब्रांड के नाम से नकली पैकिंग भी हो रही थी। आपको बता दें कि फैक्ट्री में करीब 25 टैंकर मौजूद थे, जिनमें 8 टैंकरों में दूध भरा हुआ था और ये टैंकर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ 950 किलोमीटर दूर बिहार तक भी जाते हैं।
और जब फूड डिपार्टमेंट की टीम वहां सैंपलिंग के लिए पहुंची तो वो भी हैरान हो गई। मौके पर सरस, अमूल, बनास, मदर डेयरी, देश रतन, सांवरिया और गोविंद समेत छोटे बड़े कुल 17 कंपनियों के रैपर मिले हैं, जिनमें ये सब नकली पदार्थ भरकर बेचा जा रहा था। फिलहाल दूध के अलावा अन्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। राजस्थान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार रात को एक मिलावटी दूध वाली फैक्ट्री में छापा मारा था, जिसमें पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। अब इस फैक्ट्री की कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि एक कंपनी है, ड्रॉपिंग टेबल मार्केटिंग है कंपनी का नाम, DTM। ये इनमें ना मेरे को लालच दिया गया कि आपका घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हर्ष है और मनीषा है और रिंकू है एक, इन्होंने हमें प्लान दिया, हमारे घर पे आए, हमें ब्लैकमेल करे और हमें लालच दिए बहुत सारा कि आपका साथ ऐसा होगा वैसा होगा, पर हमारे साथ कुछ नहीं होगा। और मेरा 2.5-3 लाख का गोल्ड था, इन्होंने 65,000 में इन्होंने गिरवी रखवा दिया। वो पैसा क्या हुआ? सीधा गोल्ड रखवाया था? नहीं, इसके पहले तो इन्होंने पहले बोले कि भाई एक आईडी लगवाओ, एक आईडी से आपको फायदा है, इसके बाद आपको 1 रुपए नहीं लगेगा। आपने कितने रुपए लगाए? तो पहले तो मैंने 7,000 रुपए लगाई, पहले तो मैंने 7,000 रुपए लगवाई और उसके बाद इन्होंने कह रहे अब आप काम करो, एक दूसरे से मिलवाओ, मेंबर बनवाओ। तो मेंबर कुछ दिन फिर मैं 1-2 मीटिंग भी अटेंड करी, फिर उन्होंने बोले कि ग्राफ समझ लो एक बार। मैं कि ग्राफ होता क्या है? तो कह रहे एक बार ग्राफ समझ लो। मेरा घर वाला उस टाइम घर पे नहीं था, इन्होंने घर पे आए और मेरे को कह रहे भाई आप ना ये ग्राफ एक आईडी मतलब एक बंदे का 11 आईडी लगवाई इन्होंने, एक बंदे का 11 आईडी 7,000 का 77,000 इन्होंने मेरे से लगवाए। 70,000 रुपए आपके पास कहाँ से आए? और मैंने बोली भाई भैया मेरे पास पैसे नहीं है इतने, और मेरा घर वाला जानेगा तो ये नहीं देगा करने। तो कह रहे दीदी आपके पास कोई गोल्ड है? मैंने बोली हाँ भैया मेरे पास गोल्ड तो है। कह रहे फिर उससे ही काम हो जाएगा। एक कंपनी है, ड्रॉपिंग टेबल मार्केटिंग है कंपनी का नाम, DTM। ये इनमें ना मेरे को लालच दिया गया कि आपका घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा। राम शपथ जी, टाइम हो गया है, लोगों को निकलना भी होगा, तो जी सर, है ना, समय ऐसे भी ज्यादा हो गया मेरे से, इतना होना नहीं चाहिए था। सभी लोगों को मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगा होगा इन चीजों को। बहुत अच्छा लगा सर, मजा आ गया। रात करोड़पति बनते हैं, तो ऐसा ही होता है राम शपथ जी। सही जानकारी, सही डायरेक्शन। अभी आपके आसपास पड़ोस में भी बहुत से लोग होंगे, तो मैं तो करके छोड़ दिया हूँ, मैं तो नहीं करूँगा। मगर ऐसा कोई प्लान लेके आ जाता है ना कि 40,000 रुपये लगाओ, 10,000 रुपये लगाओ, रातों रात करोड़पति बन जाओ, तुरंत लोग नहीं भी होता है तो जेवर और सामान। अभी आपने सुना है कि बहन जी कितना अब चिल्ला रही हैं, कितना गिड़गिड़ा रही हैं, मगर हमारी टीम में हमारी जितनी बहनें हैं उनसे पूछे उन्होंने कभी गोल्ड रखा है क्या, या आदमी के पति की जेब से पैसा निकाला है क्या? सवाल ही नहीं है। आज वो खुद इतनी सक्षम होती जा रही हैं कि आने वाले समय में पति को भी खर्चा लगे तो देने के सक्षम है। थैंक यू। जय RCM। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो इस कान से सुनिए, इससे निकाल दीजिए, और जो अच्छी लगी हो यहाँ पे बैठाइए, भविष्य में काम आएगा सर। और हाथ जोड़ के निवेदन, आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, और ये कामना करता हूँ आपके साथ साथ मेरा भी भविष्य आगे के लिए उज्ज्वल हो, आने वाले लोगों के लिए। और बेहतरीन तरीके से जितना बन सकेगा उतना बेहतरीन करेंगे। और हम क्या करेंगे, सिस्टम कर रहा है, सिस्टम सर्वोपरि है। 95% काम सिस्टम कर रहा है, 5% काम हमें करना है। उन 5% में छोटी छोटी चीज़ों को देखना। पहला आपको जूम मीटिंग पे आना है, आपके एरिया के बड़े सेमिनार में आना है, अपलाइन के संपर्क में रहना है, टीम का संपर्क रखना है। 5वां, आप सेंटर में आना जाना चालू रखिए सर। ऑनलाइन बुकिंग का भी सिस्टम सीखिए सर। ऑनलाइन से आप अपने बिजनेस को बैठे बैठे कहीं भी ग्रोथ कर सकते हैं। थैंक यू। जय RCM। और आपकी जोरदार तालियों के साथ में पुनः बुलाना चाहूँगा कृष्णकांत जी को। आइए सर कृष्णकांत जी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने बहुत जानकारियाँ दी। और देखिए सर जी ने आज
इतनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातों को लेके कितनी अच्छी जानकारी दी कि हमको जो है कैसे काम करके एक एक दिन पे आगे जाना है। सर्टिफिकेट हमको मिलता है जैसे स्कूल में, उसी तरीके से हमको यहाँ पे भी काम करके आगे बढ़ना है। उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर सर ने कितना बढ़िया नॉलेज दिया कि हमको सीजन के अनुसार जो है अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, उसकी जानकारी लेके करना है। उसके बाद पीपीटी के माध्यम से सर जी ने कितना बहुत सारी जानकारियाँ हमको दिया। और आज क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि जो है जिन भाइयों को, जिन साथियों को ये प्रोग्राम आज का सर जी का इतना बढ़िया सेशन था अच्छा लगा, तो काफ़ी साथियों का जो है हैंड रेज हो भी चुका है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सर जी को बुलाना चाहूँगा। हमारे गुरुदेव हैं, हम सबसे पहले जो है सर जी का हैंड रेज हुआ है, तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है गुरुदेव चंद्रकांत महाराज जी। मोस्ट वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है सर। सर बहुत बढ़िया, आपका आभार और भाइयों का सही भाइयों का आभार। देखिए सोनू सर एक अनुभवी लीडर हैं और सर का संघर्ष भी बहुत काफ़ी हद तक है, और उस अनुभव के साथ साथ, उस संघर्ष के साथ साथ भीलवाड़ा से लेकर के उन्नाव तक, पूरे उत्तर प्रदेश तक सर को जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम सबकी पूरी मदद करते हैं। उसी से लेकर KYC से लेकर के हर सारी संबंधित वो जानकारी, वो सहायता सहयोग सब करते हैं। और देखिए आज सर ने जो एक बात बताई मुझे इतना प्रभावित किया है, तो बात सुनने में साधारण लेकिन उसका वजन इतना है क्योंकि हम सब लोग थोड़ा गहराई से उस बात को विचार करते हैं। सर ने बताया कि किसी चीज को नोट किया जाता है ना, नोट, ये एक साइंस है या एक आर्ट है जिंदगी का। अगर किसी चीज को आप देते हो तो प्रकृति साक्षी मान लेती है उस चीज को, और न लिखने की अपेक्षा वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, आपके मेंटलिटी पे याद रखने। जैसे किसी चीज का आप कहीं लिखे हो तो आप अगर सोचोगे तो वो जल्दी याद आएगा उसकी अपेक्षा जो नहीं लिखे हो। ये बहुत ऊंची बात है। कोई भी चीज इस संसार में, इस धरती पे जो लिखी गई है, वेद शास्त्र गीता पुराण, उसका एक साइंस है, एक लॉजिक है। इसलिए चीज को जब अच्छी लगे जरूर लिखना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। सोनू सर इसी तरह हम सबका मार्गदर्शन करते रहिए, हम सब मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी भाइयों का। वेलकम कृष्ण कुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ओवर भी बहुत ही अच्छा रहा सर। तो अगली कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ। सीमा जायसवाल जी, शायद अनिल जायसवाल सर जी हैं, आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह सर, सभी साथियों को जय सिंह। और आपका सर होस्टिंग तो हमारी सर 100% बहुत अच्छा लगता सर। और हमारे सोनू तिवारी सर का क्या कहना हो, तो हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर हैं सर, कि जब भी सर आते हैं बहुत अच्छा मीटिंग देते हैं, जानकारी भी देते हैं सर। जैसे सर ने बताया अपलाइन के ऊपर और हमारी स्कूल टीसी के ऊपर सर, जैसे सर हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो उसका एक प्रूफ मिलता है सर। जैसे हम स्कूल में जाते हैं सर, पढ़ाई करते हैं, वो हमें कागज़ तो मिलता है मगर उस पर जो लिखा हुआ रहता है सर वो मायने रखता है सर। और सर ने एक अपलाइन के विषय में सर बताया कि जैसे एक अपलाइन होता है, वो रिक्शे वाले के बात दिखाया सर ने कि अपलाइन डाउनलाइन का किस तरह बिल्कुल छतरी के नीचे करके रखता है कि हमारे इस लाइफ लाइन को कोई आँच ना आने पाए। उससे पहले सर अपलाइन स्वयं अपने आप को संघर्ष करता है और उस संघर्ष से अपने अपलाइन को निकालता है और आगे बढ़ा के बहुत ऊंचाई तक ले जाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आइए किस कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं सर, तरक्कियों की दौड़ में का जोर चल गया, बना के अपना जो भीड़ से निकल गया, तो हमको इस भीड़ से निकलना है अपना रास्ता बना के। तो आइए सर, मुंबई की धरती से हैं शिवनायक सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। जय आरसीएम, सभी भाइयों और बहनों को जय आरसीएम करता हूँ। आज आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब और गुरुदेव की आज मीटिंग इतनी लाजवाब हुई कि जैसे बताए कि ज्वाइनिंग के बारे में भी बताए और उसके बारे में न्यूट्रिशन के भी बारे में बताए, तो हमको सब अच्छा लगा। इसी अपनी वाणी जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम बढ़ना चाहेंगे यूसी सोहन लाल सर जी, अमृतसर की धरती से, आइए सर, सोहन लाल सर जी, मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी और सर का क्या कहना, सोनू सर का क्या कहना, उनका तो जब भी प्रोग्राम होता है तभी नई टॉपिक लेकर आते हैं, हम लोगों को जानकारियाँ देते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। और आज सर ने बताया जैसे कि ये स्क्रीन शेयर के माध्यम से बताया, फ़ोटो दिखा के बताया, उसके बाद
सर ने बताया जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपनी जो पहनावा होता है कपड़े, इसको हम जितना अच्छे से पहन के जाएंगे ठीक रहता है। जहाँ पे जाते हैं लोग देखते हैं, देखने के बाद एक बारी देखेंगे, 2 बारी देखेंगे, जब भी पूछे तो उनको हमें छोड़ना नहीं है, जब वो छेड़ दे तो फिर छोड़ना नहीं है, फिर उनको प्लान दे देना है, और करें या ना करें उसकी वो नहीं है, लेकिन सिर्फ जैसे कोई पूछे उनको हमें बताना ज़रूरी है। बहुत सारी जानकारियाँ थी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आज रात को पेशेंट के पास ही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। बढ़िया रहा, और सही बात है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर हमारा इम्प्रेशन बहुत अच्छा रहेगा सर, तो हम जरूर जो है लोग हमसे पूछेंगे और हम जरूर बताने में फिर तब हम खुल के बता सकते हैं उनको। तो अगली कड़ी में आइए सर, बढ़ते हैं राम सिंह सर जी। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। सर बहुत एक अच्छी बात लगी सोनू सर का कि अपना पर्सनालिटी जब है तो अगर रोज किसी भी दुकान पे आप अपने जाकर देख लीजिएगा, वो जरूर सोचेगा कि हाँ भाई क्या है खासियत इस इंसान के अंदर की, ये जो रोज इसी सूट बूट में रहता है, क्या था पहले अब क्या है। तो ये बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा मैं मशीनों में इसलिए क्लियर नहीं कर पाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद ओवरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी तरीके से आते रहिए सर। तो अगली कड़ी में हमारे बीच में है जीत कुमारी दीदी। आइए, आपका मोस्ट वेलकम है जीत कुमारी दीदी। जीत कुमारी दीदी जी। जय सिंह सर जी। जय आपको। थैंक यू सर जी, आपने बोलने का मौका दिया, और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। और सर जी को क्या कहना, सर जी ग्रेट लीडर हैं, गुरुदेव हैं, और इतने अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट पर बात किए वीडियो के माध्यम। जब भी आते हैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं। का शायद नेटवर्क इशू है। दीदी जी का नेटवर्क इशू आ रहा है। नेटवर्क इशू आ रहा है। आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, दीदी जी का नेटवर्क इशू आ रहा है। कहते हैं कि आंख से खरा न वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। तो आज के माहौल को देखते हुए हमको जो है आरसीएम में जो है डट के काम करना है। तो अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं कांति जी। आइए जी, मोस्ट वेलकम है दीदी। कांति जी। सर जय आरसीएम, राधे राधे। जानकारी बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने। बताया कि मौसम के हिसाब से जो प्रोजेक्ट हैं उनको कौन अगर बताई, बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद। मेरे में बिलवाड़ा से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अगली कड़ी में हमारे बीच में है साहब प्रसाद सर जी। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर, साहब प्रसाद सर जी। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। सर आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब है, जब भी आते हैं बहुत गजब की परफॉर्मेंस करते हैं सर। और सोनू सर का क्या कहना, वो तो हमारी ग्रेट अपलाइन है जो भीलवाड़ा की धरती से हम लोगों की धरती पे ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। आज सर जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई पीपीटी के माध्यम से, और नौकरी के बारे में बताया। या तो मालिक का सपना पूरा करो या तो अपना सपना पूरा करो। फिर पहनावा के बारे में बताया सर जी ने, टीम के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो हमें नोट करना चाहिए तो नोट बनाना भी चाहिए। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में आइए दीदी, आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत जायसवाल सर।
पिंटू जायसवाल सर जी, आइए सर। आवाज आ रही सर? जी सर बहुत क्लियर आ रही है। आपकी होस्टिंग सुपर लाजवाब सर, क्योंकि आप एक गुरु हैं, शिक्षा भी देते हैं और अच्छी इस जूम पे शिक्षा देते हैं। और हमारे गुरुदेव सोनू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि आते हैं तो एक से एक अच्छे जानकारी सर हम लोगों को देते हैं। जैसे सर बताए कि पहनाव के बारे में, हम लोग अगर जाते हैं तो कहीं कोई 2 बटन नहीं रहता है तो कोई बाहें बटोर के जाते हैं, कोई चप्पल पहन के जाता है, तो सर ऐसे नहीं जाना है। जैसे पहनाव अपना बहुत अच्छा होना चाहिए। लोग हमें देखते हैं तो हमें अपने आप को बदलाव करके ही जाना चाहिए टीम में, क्योंकि हम लोग जैसे रहेंगे वैसे लोग हम पर देखते हैं तो उसी हिसाब से वो अपने आप को बदलते हैं। और जैसे सर बताए कि प्रोडक्ट के बारे में, जैसे सीजनिंग प्रोडक्ट है, जैसे बताए सर बॉडी लोशन के बारे में बताए, और अपना ये जो च्यवनप्राश, आंवला च्यवनप्राश है, इसके बारे में बताए। तो सर बहुत अच्छे कई बाहर की मार्केट के च्यवनप्राश के बारे में बताए सर, उससे अपना लाख दर्जे ऊपर है, बहुत सबसे फर्स्ट क्वालिटी का अपना ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू सर। हृदय से धन्यवाद करता हूँ सर आपको और अपने पूरी टीम को सर धन्यवाद करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में हमारे बीच सविता जायसवाल दीदी, आइए दीदी, आपका मोस्ट वेलकम है। सविता जायसवाल। थैंक यू सर। जय आरसीएम। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी, बोलिए। अभी आ रही है सर? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से। वीडियो बंद कर लीजिए। जय सर जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए दीदी। सबसे पहले तो आप सभी को जय आरसी। और सर आपकी लाजवाब थी, बहुत अच्छी। और हमारे जो ग्रेट गुरुदेव हैं नेटवर्क सर, अमरजीत सर को बुला लीजिए। अच्छा ठीक है सर जी का नेटवर्क इशू है शायद, इसलिए कट गया। तो अगली कड़ी में अमर सर, आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, आइए। नमस्कार सर। हेलो, ये बोलिए सर, आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? जी सर। सर आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी थी और सर ने जो बताया कि नौकरी करने से और बिजनेस करने से क्या फ़ायदा है, क्या कर, उसके बाद में जैसे नौकरी के बारे में बताया कि 50 साल करना है, अगर बिजनेस करना है तो 5 साल करना है। थैंक यू सर। ओके, मेरे जो है तो आगे बढ़ेंगे। अगली कड़ी में मैं अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अमरजीत बोलिए, बोलिए चंद्र प्रकाश सर जी, आइए अपना माइक अनम्यूट करें सर। जी सर, धन्यवाद बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग और सोनू सर की मीटिंग लाजवाब रही। सोनू सर की मीटिंग से आज उनकी बातों से बिल्कुल एकदम मजा आ गया। तो सर ने बोला कि आप मार्केट में भी जाओ तो ड्रेस कोड में जाओ, अच्छे पोजीशन में जाओ, ताकि लोग दुकानदार
आपको पूछने पे मजबूर हो जाए, सोचने पर कि ये साला कर क्या रहा है। जब ये पूछेंगे तभी हमें आपको बात करने का उनसे मौका मिल जाएगा। हाँ, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जय आरसीएम, धन्यवाद। धन्यवाद सर, जय आरसीएम। सही कहा आपने कि जब भी हमें फील्ड में निकले तो हम पूरी तरीके से जो है तो बहुत बढ़िया सर। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे कर्मवीर सिंह सर जी। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर, आपका स्वागत है सर। आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ सर। और रही सर सोनू सर की बात, तो मैं कई बार मिल चुका हूँ फेस टू फेस भी सर, और बाकी जूम पे भी। तो सर इनका जो भी जानकारी रहती है सर, बहुत अच्छी जानकारी रहती है हम लोगों के लिए, क्योंकि पूरा पहले उसको कई दिन सर मंथन करते हैं उस पर, फिर हम लोगों को सर उसकी जानकारी देते हैं। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था सर। यस, आपसे पहली मुलाकात हुई सर, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कम समय काफी हो चुका है, अब किसी का हैंड रेज भी नहीं है, तो हम अपने बीच में बुलाना चाहेंगे हमारे गुरुदेव डॉक्टर रामपूरन वर्मा सर जी। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर। डॉक्टर साहब। जी सर, क्या बात है। सुपर हॉस्टिंग रही आपकी, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने आज हॉस्टिंग किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज तो भीलवाड़ा की धरती से